तो दोस्तों स्वागत है जीके वाला 2 में। आज पढ़ेंगे समान ज्ञान। आज हम समान ज्ञान पढ़ेंगे, ठीक ना। समान ज्ञान आज पढ़ेंगे, पूरा डिटेल रिवीजन करेंगे। समान ज्ञान का रिवीजन करेंगे। चलिए बढ़िया कर लेते हैं। देखिए, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक, नहीं जीव जो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं हम? जीव तथा जंतु विज्ञान का जो जनक होता है तो किसे कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु। अरस्तु को कहते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु याद रखिएगा। अगला है जीवन में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने? तो लैमार्क। फ्रांस एवं ट्रोनिस जर्मनी ने, मतलब कि जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया था वो लैमार्क नहीं कहते। कहाँ के था लैमार्क? फ्रांस के था। एवं ट्रेवीरेनस ने, ये कहाँ के था? ये जर्मनी के था। कहाँ के था? जर्मनी के था, याद रखिएगा। आज छोटा कर लेते हैं। अगला है कि जैव विकास का सर्वप्रथम समझाया था। जैव जो विकास है, जैव विकास सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने। किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। जैव विकास का सर्वप्रथम समझाया था किसने? लैमार्क ने समझाया था, याद रखिएगा। अगला है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? चिकित्सा। ये पार्ट 1 है, वीडियो का पार्ट 1 है। यानी यानी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, यानी भौतिक विज्ञान प्लस रसायन विज्ञान, पार्ट 1 है वीडियो का। देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस। किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा विज्ञान का ये जनक है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस 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 देखते हैं, ये पीला कर देते हैं रंग। चलिए, हिप्पोक्रेटस। अगला है चिकित्सा हो गया हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रिस्टस। वनस्पति क्या है? थियो। वनस्पति में थोड़ा थोड़ा, वनस्पति क्या है? वनस्पति थोड़ा थोड़ा है। थियोफ्रिस्टस। चिकित्सा क्या है? हिप्पोक्रेटस। हिप्पो दम दम हार जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा तब हार जाएगा। तो क्रेटस। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर। अगला है रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। रसायन में कहते हैं लेवोजियर। अगला है मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है क्या? मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। क्या? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी याद रखिएगा, एंथ्रोपोलॉजी। अगला है कि गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया? किसने? ग्राहम ने किया था। किसने किया था? ग्राहम। गैस, ग से गैस, ग से ग्राहम। गैस से गैस, ग से ग्राहम। ग से गैस, ग से ग्राहम। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने किया था। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था। केपलर ने। ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। 1905 में दिया था। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, 1905 में। जरूरत के नियम की खोज किसने की? जरूरत के नियम तो गैलीलियो ने। किसने? जरूरत का नियम किसने किया था? गैलीलियो। किसने? गैलीलियो। जरूरत का नियम किसने खोज किया था? गैलीलियो। गैलीलियो ने। गैलीलियो कहाँ के था रहने वाला? गैलीलियो इटली का था शायद।
गैलीलियो इटली का रहने वाला था। इटली के गैलीलियो गैलीलियो चलिए अगला है, गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगर लगता है किसी भी गलती तो कमेंट में इसका जवाब दे दीजिएगा, कमेंट में इसका जवाब दे दीजिएगा कि ये गलत है थोड़ा। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन। प्राकृतिक त्वरण का सिद्धांत का प्रतिपादन, प्राकृतिक त्वरण सिद्धांत मतलब प्राकृतिक त्वरण, डार्विन। डार्विन प्राकृतिक त्वरण सिद्धांत किसने किया था? डार्विन 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 डर के किया था, प्राकृतिक त्वरण से डर के। अगला है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो हुग्रो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन, हुग्रो डी ब्रिज उत्परिवर्तन, हुग्रो 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 डी ब्रिज ने, हुग्रो डी ब्रिज, हुग्रो डी ब्रिज ने, हुग्रो डी ब्रिज। अगला नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, नेचुरल नेचुरल कौन से? डार्विन। अगला है विकास से सिद्धांत का प्रतिपादन, चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत का चार्ल्स डार्विन, विकास सिद्धांत, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन विकास, विकास डर गया था डार्विन। अनुवांशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, सबसे पहले मटर का प्रयोग किया था, मटर के पौधे, ग्रेग जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था यहाँ मटर के पौधे, मटर के पौधे, मटर नहीं पौधे, मटर के पौधे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे, मटर के पौधे। अगला है अगला अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक कहा किसने? मतलब अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक किसने किया? डब्ल्यू वाटसन। कौन वाटसन? डब्ल्यू वाटसन, वाटसन ने किया था अनुवांशिकता के विज्ञान को। अनुवांशिकता के विज्ञान को विज्ञान कहा किसने? डब्ल्यू वाटसन, डब्ल्यू वाटसन ने किया था। किसने? डब्ल्यू वाटसन, डब्ल्यू वाटसन। अनुवांशिकता परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में, किसने? क्रोमोसोम में। आनुवांशिक परिवर्तन क्रोमोसोम। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन, सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन। जीन अवस्थित है गुणसूत्रों में, जीन अवस्थित है गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीडल एव टैटम, बीडल एव टैटम ने, बीडल एव टैटम, बीडल एव टैटम ने, बीडल एव टैटम ने किया था, बीडल एव टैटम, बीडल एव टैटम। खून का रंग लाल होता है किसी का? हीमोग्लोबिन के कारण। खून का जो रंग होता है लाल किससे होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कारण। पेड़ पौधे का रंग क्लोरोफिल के कारण। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व कौन? लोहा। हीमोग्लोबिन में खून में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन जो यौगिक किसका यौगिक है? प्रोटीन का, प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता है कौन? हेमोफेलिया रोग में। हेमोफेलिया रोग हो जाएगा ना तो खून का थक्का नहीं जमेगा। हीमोफेलिया, हीमोफेलिया, हीमोफेलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। शरीर के अंदर रक्त के जमने का रोक सकता है पैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक, पैरिन मतलब रिपेयरिंग हो गया तो हिपैरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोक सकता है। यानी शरीर है, शरीर के अंदर को रक्त जमने से रोक सकता है। शरीर है, शरीर के अंदर जो रक्त है, रक्त जमने को रोक सकता है कौन? हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन उत्पाद होता है यकृत द्वारा। हिपैरिन नामक प्रोटीन जो होता है, हिपैरिन नामक प्रोटीन का यकृत द्वारा। किसके द्वारा? यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी, रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी। रक्त का जो अध्ययन होता है हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी। अगला है रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। जो रक्त होता है कहाँ चले गया, सॉरी सॉरी, ये हाँ कट जाता है इतनी। रक्त का रक्त का थक्का के हैं, रक्त का जो
रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है कौन? प्लेटलेस। जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है कौन होता है? प्लेटलेस। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है प्लेटलेस। प्लेटलेट्स की मृत्यु किसे प्लीहा में? प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ हुई? निधन। प्लेटलेट का निधन कहाँ होता है? प्लीहा में। रक्त की थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। MBBI क्वेश्चन है, रक्त की थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन के। विटामिन के। विटामिन के। विटामिन के। रुधिर तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। 55%। पदार्थ का चतुर्थ आवश्यकता क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ का चतुर्थ प्लाज्मा। रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन है? लोहा। रक्त में पाए जाने वाला लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है पलीहा। पलीहा। ब्लड बैंक। पलीहा। 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 आरबीसी के कब्र का पलीहा। आरबीसी का कब्र का पलीहा। ब्लड बैंक ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह हो A B AB O। चार रक्त समूह ABABO। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंड स्टीनर। स्वरदाता रक्त समूह है वो स्वर्गराही रक्त समूह है AB। स्वर्गराही अगर पूछ दिया स्वर्गराही रक्त समूह, ग्राही तो AB। स्वरदाता दाता ओ स्वर्गराही AB। दाता ओ AB। ठीक ना। ये पार्ट 1 हो गया है। ये वाला पार्ट 1 हो गया है। अगला लाएंगे पार्ट 2। अगला लाएंगे पार्ट 2। ये रिवीजन है। आप लोग भी ये खाली पढ़ लीजिएगा, स्पीड से रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।